दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए, किस नेता ने किसके पक्ष में और किस नेता ने किसको नेता को अपने पक्ष में चुनाव प्रचार में बुलाना पड़ जाए, ये बातें कभी भी कोई भी स्पष्ट नहीं हो सकती। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने एक वीडियो का जिसका वायरल हुआ था, चर्चा का विषय बना था। उन्होंने कुमारी शैलजा के बारे में कहा था कि कुमारी शैलजा की मुझे ज़रूरत नहीं है, और 24 अक्टूबर को कुमारी शैलजा ने जब गोहाना में आई तो उन्होंने इंदुराज नरवाल को ना समझ के अगर उस बात को इग्नोर कर दिया था कि इंदुराज नरवाल ने ये कहा है कि चुनाव प्रचार में मुझे कुमारी शैलजा की जरूरत नहीं। लेकिन आज जवाहरा गांव और चिड़ाना गांव में इंदुराज नरवाल ने कुमारी शैलजा को आखिर बुलाना पड़ा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को के नेताओं को भी कुमारी शैलजा की जरूरत पड़ी, और कुमारी शैलजा ने आज चुनाव प्रचार में उतरकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की, और उन्होंने खुलकर कहा ये कांग्रेस का प्रत्याशी है। धन्यवाद। साथीगण, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सेवा दल के हमारे साथी, युवा कांग्रेस के हमारे साथी, NSUI के हमारे साथी, हम सभी लोग आज आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। इस उपचुनाव में जो आपने फैसला करना है, माहौल देश का, प्रदेश का जो बना हुआ है, वो माहौल को देखते हुए आप सभी ने फैसला करना है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मन में फैसला पहले ही कर चुके हैं। ये चारों ओर की हवा है, चारों ओर की आवाज है, हर गरीब की, दलित की, पिछड़े की, किसान की, मजदूर की, सभी की आवाज है कि ये समय कांग्रेस पार्टी का। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, आजमा लिया। पिछले 6 साल से आजमा रहे। 6 साल में आपको सिवाय झूठ के, जुमलों के कुछ नहीं मिला। कहते थे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जब इस हलके में, बड़ौदा हलके में हम आए, गांव-गांव हम जा रहे हैं, सभी ओर से सभी साथी हमें यही कहते हैं कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं। और हमें तो साफ नजर भी आ रहा है कि क्या विकास हुआ है। 6 साल से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में मोदी जी की, राज्य में है भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार। लेकिन क्या आज के दिन किसी को भी यहाँ महसूस होता है कि यहाँ कोई शासन, कुछ शासन नजर आता है? शासन कहीं नजर नहीं आता, विकास नाम की कोई चीज नहीं। आपको याद दिलाना चाहूंगी, साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी। उस समय हमारी नीतियां ऐसी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ, और उस विकास में हमारे एक एक नागरिक को हिस्सा मिला, चाहे वो ग्रामीण अंचल में, चाहे शहर में। गरीब से गरीब इंसान को ये लगा कि जो देश में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। सबको हमने हिस्सेदार बनाया। पंचायती राज हर तरह से, जहाँ देखिए, किसी सरपंच से पूछ लीजिए उस समय, और अब के वर्तमान सरपंच हमें बता दे कि कितना पैसा आया है आपके गांव में। आसपास में पूछ लीजिए। साथियों, कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। 6 साल से आप केवल इनकी झूठ पर झूठ सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे इनके किसी, इस पार्टी के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, झूठ मिलती है केवल। और अब जब ये उपचुनाव आ गया, इस उपचुनाव में बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 6 साल में आपने इस बड़ौदा हलके में क्या करके दिखा दिया। साफ बात है, सीधी बात है, उसका जवाब मिल जाना चाहिए।
चुनाव के समय आकर सरकार आगे के वायदे तो पूरे कर सकती, आगे के कितने भी वायदे करवा लो उनसे, उस पर कोई रोक नहीं, लेकिन बाद में कौन पकड़ेगा, किसको पूछेंगे? जो वर्तमान में इनके एमएलए हैं, मंत्री हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं आज कौन एमएलए रूस गया, कौन मंत्री रूस गया, कौन क्या बात कर रहा है। सबकी अलग अलग आपस में विरोध के स्वर आपको नजर आते हैं। इनके एमएलए धरने पर बैठ जाते, मंत्री कुछ कह देते। जो सहयोगी पार्टी है उनके एमएलए साहिबान से पूछ लीजिए आप, किसी की पूछ है इस सरकार में? हमारे युवा खड़े, कोई रोजगार नाम की चीज नहीं। गांव में बता दें कितने रोजगार मिल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। और हमारे युवा वर्ग को इस सरकार के नीचे आगे भविष्य में भी कोई रोजगार नजर नहीं आता। हमारे देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी, चरमरा चुकी है। कैसे रोजगार मिलेगा? सरकार चलाना इनको मुश्किल हो रहा। आसपास देख लीजिए, अपराध कितने बढ़ते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कोई चैनल देख लो, कोई अखबार देख लो, और बेशक हम सोशल मीडिया में देख लो, जहां सुनते हैं क्राइम बढ़ रहा है, अपराध के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। इन बातों पर पर्दा डालने से नहीं होगा। ये सरकार पर्दा डालती है, जुमले देती है और आगे बढ़ जाती है। पिछली बात किसको याद रही होगी, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए। कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए वो 20 लाख जो आपकी जेब में देने जा रहे थे? आपको मिला क्या? किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को मिला क्या? आप पूछ लीजिए। केवल काले कानून दिए हैं। 3 ऐसे काले कानून लेकर आए जिससे हमारा ग्रामीण अंचल, हमारा देहाती क्षेत्र, कृषि क्षेत्र बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। किसान मजदूर बर्बाद हो जाएगा। हम एमएसपी की बात करते, सभी लोग आज एमएसपी, और सरकार आपको विश्वास दिलाना चाहती है, लेकिन लोग उनका विश्वास कर नहीं रहे। कैसे विश्वास करेंगे? केवल बात करने से एमएसपी नहीं मिल सकती। एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने दी थी। हमारे देश को, हमारे किसान को, हमारे अन्नदाता को एक भेंट दी, और हमारा अन्नदाता आज भटक रहा है। जगह जगह आप देखते हैं मंडियों में धान आ रहा है, जीरी का क्या हाल हो गया, कौन सी पेमेंट हो रही, कौन सी खरीद हो रही है। असली बात पूछिए, किसान के दर्द को यह सरकार समझ नहीं सकती। बाजरा भी बिल्कुल ठीक है, और कीमतें उपज की कहाँ चली गई? कौन सा एमएसपी? जब देख ही नहीं रहा है, किस हम इनको कहते हैं कि आप किसान का ध्यान करिए, आप गरीब का ध्यान कीजिए, जो बिल्कुल सबसे गरीब है उसका ध्यान कीजिए। और किसान की मिसाल देखें तो बिहार की ओर देख लीजिए, वहाँ भी अब चुनाव हो रहा है, वहाँ से भी हवा आ रही है। सबको पता चल रहा है कि वहाँ इनकी हार है, सामने हार है। वहाँ के किसान को इन्होंने कंगाल कर दिया। 2006 में यही चीज उन्होंने वहाँ लागू की थी। वहाँ का किसान मजदूर बन चुका है। हमारा किसान कहाँ जाएगा? नौजवान कहाँ जाएगा? तो हम सबको भविष्य के लिए सोचना है। ये जो सीट है, बड़ौदा सीट है, उपचुनाव है, सरकार का दबाव भी होता है, लोभ भी होता है, दोनों बातें होती हैं। लेकिन लोगों को, वसूलों की बात सोचनी चाहिए। हमको सोचना है कि यहाँ पर आगे ये क्या रास्ता दिखाएगा, बड़ौदा क्या रास्ता दिखाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक आईना दिखाने का काम करेगा बड़ौदा का क्षेत्र। आप लोगों ने कांग्रेस का पहले भी साथ दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे साथ खड़े रहे, हर संघर्ष में खड़े रहे, आगे के समय में भी, क्योंकि ये सरकार को सत्ता करना चाहिए। ये कहते हैं कि 4 साल हमारी सरकार रहेगी। 4 साल सरकार इनकी, अभी समय आएगा पता चलेगा, लेकिन आप लोग एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सभी लोग मन बनाकर आने वाली 3 तारीख को जो हमारा यहाँ से कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, नौजवान है, नया लड़का है, नई ऊर्जा लेकर आया है, कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे को आपके दरबार में भेजा। मैं आप सब से उम्मीद करती हूँ
कि आप उसको मौका देंगे, ना केवल उसको, लेकिन आप अपने मन की बात बताएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि केवल एक आदमी की आप मन की बात सुनते रहें और किसी की ना सुनें। वो केवल आपके सामने सपने दिखा सकते हैं, गलत बात कर सकते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले माहिर हैं झूठ बोलने में, जुमले दिखाने में, और इनको असलियत कोई दिखाता है, गरीब आदमी की कोई बात करता है, किसान की, मजदूर की कोई बात करता है, तो वो केवल राहुल गांधी। आज देश में केवल एक नेता है जो मोदी जी को चुनौती देते हैं, असलियत उनको बताते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो असली बात कह सके। तो आप सब लोगों को राहुल गांधी जी की बात हाथ के निशान का बटन दबाना है, ताकि इसी में हमारे पूरे इलाके की प्रगति हो, पूरे इलाके की आवाज उठे। आने वाले समय में आप इस सोई हुई सरकार को जगा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।